हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और गंभीर है। आखिरकार हम किसकी तैयारी करें? गवर्नमेंट ने कई प्रकार की वैकेंसी साथ में निकाल दी है। रीट आई हुई है, सेकंड ग्रेड निकाल दी है, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की निकली हुई है, इसके साथ ही कॉलेज लेक्चरर की भर्ती भी निकली हुई है। आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा या इस प्रश्न पर आप बार बार अपने माइंड में आत्ममंथन कर रहे होंगे कि मैं आखिरकार किसकी तैयारी करूं कि मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहे, मेरे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक रहे। वैकेंसी में सबको पता है कि गवर्नमेंट ने रीट के क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फॉर्म फिलअप होने वाले हैं, डेटें भी टेंटेटिव आ गई हैं। इसके अलावा सेकंड ग्रेड टीचर की भर्ती भी आई हुई है। साथ ही साथ स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी भी आई हुई है। कॉलेज लेक्चरर की भर्ती भी आई हुई है। तो कई ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके पास इन चारों की क्वालिफिकेशन है, और चारों की क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अभी तक फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचे हैं कि मैं किसके लिए आगे बढ़ूं जो मेरे लिए फायदेमंद हो। सवाल सबके माइंड में आता है। जब मैं भी प्रिपरेशन कर रहा था तो कई वैकेंसी ऐसी थी जो साथ में आई थी, और मेरे माइंड में भी ये बार बार सवाल आ रहा था मैं किसके लिए प्रिपेयर हूँ, सेकंड ग्रेड के लिए हूँ, थर्ड ग्रेड के लिए जाऊँ या स्कूल लेक्चरर के लिए जाऊँ। आपके माइंड में भी ये सवाल आ रहा होगा, क्योंकि जब साथ में वैकेंसीज आती है तो हमें ऐसा तो है नहीं कि हम सबके लिए साथ में तैयारी कर लें कि मैं रीड भी पढ़ लूँ, सेकंड ग्रेड भी पढ़ लूँ, साथ साथ स्कूल लेक्चरर की तैयारी भी कर लूँ। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके ये मन में विचार आता है कि क्यों ना हम सबका फॉर्म भर दें। देखो, फॉर्म तो भले ही आप सबका भर दो, लेकिन अगर आप सबके लिए साथ में तैयारी करने के चक्कर में रहोगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। कहते हैं कि जो दो घोड़े की सवारी करता है वो ना तो इस घोड़े का रहता ना इस घोड़े का रहता, वो कहाँ जाता है? बीच में। और जो बीच में जाता है वो क्या होता है? कुचला जाता है। तो यहाँ तो अपने पास चार चार ऑप्शन है, तो सोचो अगर आप चार ऑप्शन के साथ जाओगे तो आपका क्या हाल होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें रीट की, तो जिन्होंने ऑलरेडी रीट क्वालिफाई कर रखा है उनके लिए तो ये कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई ऐसे भी हैं जिन्होंने रीट क्वालिफाई कर लिया है फिर भी वो रीट का फॉर्म भर चुके हैं, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी रीट क्वालिफाइड हैं और उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया है। विचार होता है कईयों के मन में, क्या पता आने वाले सालों में गवर्नमेंट रीट के परसेंटेज के बेस पे वैकेंसी निकाल दे। लेकिन फिलहाल जो रीट है ये क्वालिफिकेशन एग्जाम है, जिसने ये क्वालिफाई कर लिया है उसके बाद वो थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए एलिजिबल होता है। उसका अलग से जो फॉर्म है वो फिलअप होगा और उसके आधार पर आपका चयन होता है। यदि आपने बीएसटीसी कर रखी है तो आपके पास तीनों विकल्प नहीं है, आपके पास एक ही घोड़ा है, उसी की आप सवारी करो और वो है रीट, और उसके बाद थर्ड ग्रेड टीचर की वैकेंसी की आप तैयारी करो। सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर में कई बच्चों के कैंडिडेट जो हैं उन कैंडिडेटों के इनको लेकर काफी कंफ्यूजन है कि किसके साथ जाएं। अगर आप नंबर ऑफ पोस्ट पर जाओगे तो आपको ये लगेगा कि कुछ खास वैकेंसियां इस बार गवर्नमेंट ने नहीं निकाली है। कईयों का ये भी मानना है कि कोई खास भर्तियां है नहीं, ऐसे ही पढ़ लो, किसी को पढ़ लो, सेकंड ग्रेड पढ़ लो, फर्स्ट ग्रेड पढ़ लो, पढ़ना है, नंबर तो वैसे ही नहीं आना वाला है। अगर आप पोस्ट को पकड़कर तैयारी करोगे तो आपका नंबर आने से रहा। आप ना तो सेकंड ग्रेड क्रैक कर पाओगे, ना स्कूल लेक्चरर, ना कॉलेज लेक्चरर, कभी आप क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको पोस्ट कितनी चाहिए? एक। कई कैंडिडेट ऐसे भी हैं कि एक पोस्ट पर वो लड़ते हैं और उसी को वो जीत लेते हैं। पोस्ट पर आपको जाना ही नहीं है, फिर बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको भी बताऊंगा कि कितनी पोस्ट है, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड आई हुई हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको पोस्ट पर जाना ही नहीं है। अब बात करते हैं
कि कईयों के ग्रेजुएशन भी है और उसके साथ पीजी भी कर रखी है, हो सकता है आपने एमए किया है या एमएससी किया है। अब उनके पास दो विकल्प हैं कि मैं सेकंड ग्रेड के साथ जाऊं या फर्स्ट ग्रेड के साथ जाऊं। ये जो है ये मामला लाखों कैंडिडेटों के लिए प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। मैं यदि दो सब्जेक्ट की बात करूं सेकंड ग्रेड में, जिसमें सोशल स्टडीज एसएसटी और साइंस, अगर मैं इनकी बात करूं तो एसएसटी अगर आप सेकंड ग्रेड के साथ जाते हैं तो आपको पता है कि इसमें आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको इसमें हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स, खूब सारे सब्जेक्ट इसमें हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको बायो पढ़नी पड़ेगी पूरी की पूरी, फिर आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी और आपको क्या पढ़नी पड़ेगी, मेरा वाला जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी। बायो वालों बच्चों के कईयों की ये दिक्कत होती है फिजिक्स की, अक्सर होता है कि फिजिक्स उनको इजी कवर नहीं होता है, उनको काफी इस पर मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं इन दो सब्जेक्ट को लेके क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप सेकंड ग्रेड में जाओगे तो आप एसएसटी में आपके पास सिलेबस भरा पड़ा है खूब सारा, और अगर आप साइंस में भी जाओगे तो इसमें बायो फिजिक्स केमिस्ट्री लंबा चौड़ा सिलेबस है जो आपको कवर करना पड़ेगा। नो डाउट आप इसको फाइट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिलेबस काफी बड़ा है। आपको बायो भी आ रहा है, फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, आपने नीट की प्रिपरेशन कर रखी है या और कोई कंपटीशन आपने ऑलरेडी फाइट कर रखा है, तो हो सकता है कि आपके ये सब्जेक्ट अच्छे हैं, सब पर आपकी कमांड है, तो आप सेकंड ग्रेड के साथ जा सकते हैं। शर्त ये है कि आपके पास एमएससी या एमए की डिग्री नहीं हो तो आप सेकंड ग्रेड में जाओगे। थर्ड ग्रेड से बेटर सेकंड ग्रेड है, आपकी अगर सब्जेक्ट कमांड अच्छी है तो आप सेकंड ग्रेड में जा सकते हैं। अब सपोज करो आपने एमएससी कर ली है, किसी ने केमिस्ट्री से की है, किसी ने फिजिक्स से की, किसी ने बायो से की है, जूलॉजी या बॉटनी से, या अगर आपने एमए की है तो कोई एमए इन ज्योग्राफी है, कोई पॉलिटिकल साइंस के साथ है, कोई हिस्ट्री के साथ है। तो उनके लिए क्या है, उनके लिए विकल्प ये है कि अगर आपने एमए यानी पीजी, चाहे एमए हो या एमएससी हो, अगर आपने अच्छे से कर रखी है और आपको अपने ऊपर खूब भरोसा है कि मेरी जो सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छी है, मैं सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर कर लूंगा, तो उनके लिए सेकंड ग्रेड से बेटर होती है फर्स्ट ग्रेड। मैंने भी फर्स्ट ग्रेड फाइट की, 2016 में मैं सेलेक्ट हुआ हूं, वर्तमान में मैं स्कूल लेक्चरर केमिस्ट्री के पोस्ट पर पदस्थापित हूं। अब अगर आप का सब्जेक्ट कमांड अच्छा है कि मैं जिससे मैंने एमए या एमएससी की है वो सब्जेक्ट मेरी अच्छी है और उस पर अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो उनके लिए फर्स्ट ग्रेड बेटर है। क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री से एमएससी एमए कर रखी है या पॉलिटिकल साइंस से कर रखी है या आप एमएससी इन फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, तो अगर आपको अपनी सब्जेक्ट अच्छे से हैं तो आपका फायदा ये है कि आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़नी पड़ेगी। जैसे आप अगर एमएससी इन केमिस्ट्री हो, केमिस्ट्री से आप फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करते हो तो खाली आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट का झंझट नहीं है। क्योंकि कईयों को ये होता है कि बायो और फिजिक्स छोड़े हुए काफी साल हो गए, फिजिक्स तो आपने 12th के बाद पढ़ी नहीं होगी, जिनके बायो हैं उन्होंने फिजिक्स तो 12th के बाद पढ़ी ही नहीं, और बायो आपने ग्रेजुएशन के बाद नहीं पढ़ी, आपने एमएससी की थी तब आपके बायो और फिजिक्स से काम ही नहीं पड़ा। केमिस्ट्री से अगर आप, तो आपकी केमिस्ट्री अगर अच्छी है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। जैसे मैथ्स वाले कैंडिडेट हैं उनके सेकंड ग्रेड में ओनली मैथ्स आती है तो उनके लिए सेकंड ग्रेड बेटर है, सेकंड ग्रेड भी बेटर है, फर्स्ट ग्रेड भी बेटर है। यदि आपकी सब्जेक्ट कमांड अच्छी है, आप पीजी क्वालिफाइड हो, तो मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट ग्रेड के साथ जाना चाहिए। इसके अलावा आपने अगर पीएचडी कर रखी है या आप नेट क्वालिफाइड हो तो आप कॉलेज लेक्चरर के साथ जाएं, इससे अच्छी कोई वैकेंसी नहीं है और इससे अच्छी कोई पोस्ट नहीं है। आपको कॉलेज मिलेगी जहां पढ़ोगे, आपको भी कॉलेज जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है या कॉलेज के जो लेक्चरर हैं उन्होंने पढ़ाया होगा और आप उनसे प्रभावित हुए होंगे कि इससे अच्छी नौकरी नहीं है। नौकरियां सब अच्छी है, कहते हैं कि एक बार लग जाए, लगने के बाद सारी अच्छी है, तो वो तो बाद में पता चलेगा जब आप लगोगे, आपको नया एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन किसकी तैयारी करें इस सोच के साथ अगर आप इस वीडियो में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया है। आप अपने माइंड में ये नहीं रखें कि मैं सबकी तैयारी रखूंगा, आपको एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में मैंने ये कहा आपको कि आपकी अगर सब्जेक्ट कमांड अच्छी है
तो आप फर्स्ट ग्रेड की पोस्टों पर नहीं जाएं, आप फर्स्ट ग्रेड के साथ ही जाएं। लेकिन यदि आपने पीजी नहीं कर रखी तो आप सेकंड ग्रेड की ही करोगे। लेकिन मेरा बार बार कहने का मतलब यह है कि आप इन सब पर नहीं जाएं कि मैंने तो सेकंड ग्रेड का भी भर दिया है, फर्स्ट ग्रेड का भी भर दिया है, सेकंड ग्रेड की थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लूंगा, फर्स्ट ग्रेड की भी थोड़ी थोड़ी तैयारी कर लूंगा। तो थोड़ी थोड़ी से फिर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा ही रहेगा। फिर ये रहेगा कि ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे। इसीलिए आप फर्स्ट ग्रेड सेलेक्ट करो या सेकंड ग्रेड सेलेक्ट करो, ये आप पे डिपेंड है। क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट अच्छी है। आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी कर रखा है, यदि आपको उस सब्जेक्ट पर भरोसा है कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से आती है, तो आप स्कूल लेक्चरर के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेक्चरर बन जाओगे। पोस्टें ज्यादा नहीं है, पोस्टें बहुत कम है, लेकिन हमें केवल एक पोस्ट चाहिए। अपने को एक पोस्ट से ज्यादा पोस्टों की जरूरत है ही नहीं। रीट का प्रश्न अलग है। आपने बीएसटीसी कर रखी है तो आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि बीएसटीसी वाले जो हैं वो रीट लेवल फर्स्ट के लिए एलिजिबल है, वो थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों को मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप दोनों की अगर तैयारी करोगे कि हम फर्स्ट ग्रेड की भी कर लें और सेकंड ग्रेड की भी कर लें, तो दोनों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो ज्यादा टाइम है और ना ही हम दोनों को कवर कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आप मैथ्स से सेकंड ग्रेड कर रहे हो सकता है मैथ्स से फर्स्ट ग्रेड कर रहे हो, सिलेबस अलग है। नो डाउट कई टॉपिक्स ऐसे हैं जो इक्वल हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस काफी डिफरेंट है। फर्स्ट ग्रेड में एमएससी लेवल तक का आपको कवर करना पड़ेगा, लेकिन सेकंड ग्रेड में आपके सेकेंडरी यानी 10th और 12th लेवल का, और हद से हद आपके बीएससी लेवल का। बीएससी लेवल से ऊपर सेकंड ग्रेड में आता ही नहीं है। अब कोई कह रहा है कि मैं फिजिक्स से सेकंड ग्रेड की फिजिक्स में मैं एमएससी किया हुआ है, मैं फिजिक्स से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर लूं और थोड़ी थोड़ी यही पढ़ लूं, मैथ्स जो है साथ में। या किसी ने फिजिक्स से एमएससी कर रखी है, या मान लो केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी है। अब केमिस्ट्री वाला कैंडिडेट चाह रहा है कि मुझे केमिस्ट्री तो आती है, तो फर्स्ट ग्रेड तो मैं फाइट कर ही लूंगा, क्यों ना मैं सेकंड ग्रेड दे दूं, थोड़ी बायोफिजिक्स पढ़ लूंगा। तो ये सब नहीं होता है। आप अगर एक से ज्यादा के साथ जा रहे हो तो आप खुद के साथ धोखा कर रहे हो। आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ बना सकता है, और आपका एक गलत डिसीजन आपको कई साल पीछे धकेल सकता है। कई कैंडिडेट नो डाउट ऐसे भी हैं जिनके लिए ये साल करो या मरो का है, कि इस बार नंबर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम कुछ और सोचेंगे। कई कैंडिडेट नो डाउट ऐसे भी हैं, कईयों की अपनी मजबूरियां होती है, और कईयों के फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है वो बिल्कुल वीक होता है। वो कैसे भी करके अर्निंग करके, थोड़ा सा साइड में अर्निंग करके फिर वो इस वैकेंसी के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो आप एक किसी को टारगेट करो, स्कूल लेक्चरर जाओ या सेकंड ग्रेड जाओ या कॉलेज लेक्चरर जाओ। कॉलेज लेक्चरर वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम क्यों ना फर्स्ट ग्रेड की साथ में कर लें, तो सब कुछ नहीं होता भाई। और सब कुछ के लिए आप जाओगे तो आप सब कुछ खो बैठोगे, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला। आपने पीएचडी कर रखी है, नेट कर रखी है, अच्छी बात है, आप कॉलेज लेक्चरर के लिए जाओ, आपकी सब्जेक्ट अच्छी है, फाइट करो उसको और आप अपनी सीट निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेकंड ग्रेड वाले और फर्स्ट ग्रेड वाले मेरी इस बात को बार बार सुने और आत्ममंथन जरूर करें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मन में ही, अपनी आत्मा से, अपने माइंड से, ये दिल से सवाल करें कि मैं क्या दोनों को कर सकता हूं। आप नहीं कर सकते तो दोनों में से एक को सिलेक्ट करें। पहली बात ये, जिनके जहन में ये सवाल है कि वैकेंसीज बहुत कम है, इतनी छोटी सी वैकेंसी में मेरा नंबर कहाँ आने वाला है, तो आप तो दौड़ से बाहर ही हो गए। आपने जो मन है वो ऐसा बना लिया कि मैं तो छोटी पोस्टों के लिए एलिजिबल हूं ही नहीं, तो मेरे हिसाब से आप किसी के लिए योग्य नहीं हो। क्योंकि हमें चाहिए कितनी, एक सीट चाहिए, और एक सीट अगर खुद पर भरोसा है तो ऑल ओवर राजस्थान में हम एक सीट तो निकाल ही सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखो सीटों की बार बार बात हो रही है, तो हालांकि आप लोगों ने डिटेल से देखी है जो नोटिफिकेशन आया था। यदि मैं सेकंड ग्रेड की बात करूं तो हिंदी में टीएसपी नॉन टीएसपी को जोड़ के बता रहा हूं। सेकंड ग्रेड हिंदी की पोस्ट है ओनली 288 है, इंग्लिश 327, एसएसटी 88 है, मैथ्स की सबसे ज्यादा है। तो मैथमेटिक्स वाले हैं जिनमें सेकंड ग्रेड में ओनली मैथ्स ही आती है। सेकंड पेपर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट पेपर में जीके तो आएगा ही, तो उनके लिए थोड़ा सा इस बार प्लस पॉइंट है। मैथ्स की सेकंड ग्रेड की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोस्ट है
694 पोस्टें हैं। साइंस की 350 पोस्टें हैं, संस्कृत की 309 हैं, बाकी पंजाबी 64 है, उर्दू की 9 पोस्टें हैं। तो मैक्सिमम पोस्ट जो है वो मैथमेटिक्स की है 694। तो ये उनके लिए अच्छी बात है कि ज़्यादा पोस्ट हैं तो थोड़ा सा उनके मन में ये विचार नहीं आएगा कि पोस्टें कम हैं। हालांकि विचार तो किसी के भी नहीं आना चाहिए, अगर एक भी पोस्ट है तो हमें उसके लिए फाइट करना है। स्कूल लेक्चरर की अगर मैं बात करूं तो हिंदी लेक्चरर की पोस्ट है 350, 350। इंग्लिश की 350 है, 325। हिस्ट्री की 90, ओनली 90। पॉलिटिकल साइंस की 35 है। ज्योग्राफी 210, काफ़ी अच्छी पोस्ट है इसकी भी। केमिस्ट्री की ओनली 36, फिजिक्स की 147 और बायो की 67 और कॉमर्स की 350 पोस्टें हैं। तो पोस्टों पर अगर आप जाओगे तो पोस्ट आपको भटका देगी कि इतनी छोटी सी पोस्टें हैं और मैं किस किस के साथ जाऊं, मेरा तो होने वाला नहीं। कई कैंडिडेट से मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि सर थोड़ी सी तो पोस्टें हैं, अपना कहाँ नंबर आने वाला है, बस फार्म भर दिया है और कर रहे हैं ऐसे तैयारी ताकि बाद में जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आ जाए तो उसके साथ हम तैयारी कर सकें। ऐसा कुछ नहीं है, जो पोस्ट हैं उसमें आपको एक पोस्ट चाहिए और खुद पर भरोसा रखे, वो पोस्ट भी आप क्रैक कर पाओगे। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है, कई कैंडिडेट की ये समस्या आती है कि वो मौसमी तैयारी करते हैं। उसको मैं एक अलग से वर्ड काम में लेता हूँ, मौसमी तैयारी। अब मौसमी तैयारी ये है कि जब भर्ती आ गई है, 1 महीना रहा है, 2 महीना रहा है, तब वो आते हैं और कूद पड़ते हैं कि अब हम तैयारी करेंगे और अपनी सीट हम फिक्स कर लेंगे। तो सीट कैसे फिक्स होगी? आपको कंटिन्यू लगे रहना है, पीछा नहीं छोड़ना। कब तक नंबर नहीं आएगा? कहते हैं कि 5-6 महीना लेट सही, लेकिन नंबर तो आना ही आना है। आप बार बार प्रयास करते जाओ, जो अपने में कमियां उसको दूर करो, और जैसे ही कमियां दूर होगी आपका हाथ पकड़ लेगा भगवान। चाहे फर्स्ट ग्रेड के साथ आप जाओ, चाहे सेकंड ग्रेड के साथ जाओ। लेकिन अगर आप बीच में गैप दे दोगे, गैप का मतलब है कि वैकेंसी आ रही है तो हमने प्रिपरेशन कर ली, वैकेंसी नहीं है तो हम किसी और काम में लगे, वो जो मौसम के हिसाब से चलने वाले हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें। इसके अलावा महत्वपूर्ण सूचना ये है कि मैं अपने ही चैनल पर सेकंड ग्रेड साइंस और फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कराऊंगा। सेकंड ग्रेड में ओनली केमिस्ट्री का सिलेबस कराऊंगा और केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में पूरा सिलेबस कराऊंगा। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केमिस्ट्री फर्स्ट ग्रेड में है, सेकंड ग्रेड में है, उन कॉमन टॉपिक को हम पहले लेंगे और उसके बाद सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड को पार्टिसिपेट करेंगे। तो यदि आप केमिस्ट्री से इंटरेस्ट रखते हैं, केमिस्ट्री से आप यदि कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े। मेरे अनुभव से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ बने रहें, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप प्रिपरेशन करोगे तो आपकी सीट पक्की हो जाएगी। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स, जो जब मैंने खुद ने स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन की थी तब बनाए थे, कई किताबों का निचोड़ निकाल कर, वो आपको मिलेंगे। इसके अलावा मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप एग्जाम के टाइम कम गलतियां करके मैक्सिमम मार्क्स ला सको और अपनी सीट पक्की कर सको। मैं आपको फिर यही बोलना चाहूँगा कि सबके साथ नहीं जाना है। यदि आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में कन्फ्यूजन है तो या फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड। तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप फर्स्ट ग्रेड के साथ जाओगे तो सेकंड ग्रेड के बारे में सोचना ही नहीं है, और सेकंड ग्रेड का डिसाइड कर लिया तो आपको फर्स्ट ग्रेड के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि अपने पास में जो संपर्क वाले हैं वो सब इसकी तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है आपसे वो सवाल करें और आपको ये भी कहेंगे ये बेटर है या ये बेटर है। अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है तो उसे हटना नहीं। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।